प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना। और प्रकाश का अपवर्तन जिसमें हम लोग जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, और ये पहला चैप्टर है हमारा, है ना। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ लिए थे ना। और पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था अवतल क्या होता है, समतलोत्तल क्या होता है, या अवतलोत्तल क्या होता है, ये पढ़ लिया था। उसके बाद ये भी पढ़ लिया था उभयावतल क्या होता है, समतलावतल क्या होता है और तलावतल क्या है। अब तीनों में वक्रता त्रिज्या क्या क्या रह सकता है प्रोसेस वो देख लेंगे। और दूसरा देख लेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाश केंद्र क्या होता है, पतले लेंस में प्रकाश केंद्र की क्या योगदान है, और मोटे लेंस में प्रकाश केंद्र का कैसे योगदान है। ठीक है ना, एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है या वक्रता केंद्र है, सॉरी वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र की बात करते हैं, वो किस प्रकार से रहता है। उत्तल लेंस में तीनों, उत्तल लेंस के तीनों पार्ट में, अवतल लेंस के तीनों पार्ट में, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले वक्रता केंद्र, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस को घेरने वाली जो गोलीय सतह होती है उसी के केंद्र को क्या कहते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखो सबसे पहला उभयोत्तल होता है। उभयोत्तल में हम क्या जानते हैं कि जिसका दोनों तल क्या हो, उत्तल, क्या हो जिसका दोनों तल उत्तल हो। ये उत्तल लेंस का भाग है ना, ये देखना, ये क्या है, उत्तल लेंस का भाग है उभयोत्तल। इसमें देखो इसका क्या है, दोनों तल उत्तल है ना, तो इसमें वक्रता केंद्र कितना बना, 2 है ना। एक में देखो इसका क्या है, समतलोत्तल में क्या होता है, एक तल समतल और दूसरा क्या है, उत्तल है ना। इसमें वक्रता केंद्र कितना बना, एक ही बना, मतलब समतल में कोई वक्रता केंद्र नहीं बना। ठीक है, तो समतलोत्तल या इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अब उसी का देखो जस्ट अवतलोत्तल में क्या होता है, जिसका एक तल उत्तल और दूसरा क्या हो, अवतल, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतलोत्तल कहते हैं। अब ध्यान से देखो इसमें भी जो ये वाली है इसकी वक्रता केंद्र अलग है, और जो बड़ी वाली है इसकी वक्रता केंद्र अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं, यह है अवतल लेंस का पार्ट। ये क्या है, अवतल लेंस का पार्ट है। तो अवतल लेंस में क्या है, पहला उभयावतल है ना, क्या है, उभयावतल। कहने का मतलब इसका दोनों तल क्या हो, अवतल। तो दोनों तल अवतल होगा तो वक्रता केंद्र सिंपल सी बात है, 2 होगी, है ना। दूसरा है समतलावतल, इसमें वक्रता केंद्र कितनी होगी, 1, क्योंकि एक तल समतल है और दूसरा क्या है, अवतल है, इसीलिए। और इसको अवतल या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला है हमारा उत्तलावतल, जिसमें एक तल उत्तल और दूसरा क्या है, अवतल है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तलावतल कहते हैं। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है कि इसमें जो ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ी वाली दिखाई दे रही है उत्तल के लिए है, और ये एक अवतल के लिए बनेगा, तो दोनों का वक्रता केंद्र क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होगा। चलो आगे समझते हैं मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, उसको किसको कहते हैं। तो किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। उसके सतह को जो रेखा मिलाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये वाली जो लाइन देखो दोनों को मिला रही है ना, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। तो दो लेंसों के बीच में जब खींचा गया बीच वाला रेखा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब एक चीज और है इसमें, प्रकाश केंद्र क्या होता है। तो किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं, उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस या पटल के बाद क्या होती है, बिना विचलन के निकल जाती है। इसमें ये बिना विचलन के ही क्या करती है, निकल जाती है। ठीक है, अब जैसे देखोगे पतला लेंस में सीधा एकदम प्रकाश केंद्र से निकल गया, लेकिन यही मोटा लेंस में तुम देखोगे तो ये क्या हुआ, यहाँ आया, यहाँ से फिर क्या हुआ, मुड़ गया। जबकि निकलना चाहिए इसको सीधे ना, लेकिन ये क्या किया, यहाँ से मुड़ा, पहले कहाँ आया, प्रकाश केंद्र पे आया, और फिर वहां से मुड़ करके फिर टेढ़ा हो गया, है ना। तो मतलब पतला लेंस में इसका अलग बनता है और मोटा लेंस में इसका बिल्कुल अलग बनता है, क्या, प्रकाश केंद्र। बात समझ में आई ना, चलो ठीक है।